नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी पूरी तरह से बनाए रखिए, जिससे कि आपकी तैयारी पर कोई भी ब्रेक ना लगे। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तैयारी का में जो कंसिस्टेंसी होती है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना रुके थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन प्रतिदिन अवश्य पढ़ें, ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी एक ऊंचे स्तर की हो और आपका जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जब आप जाएंगे तो उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो भी एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होना चाहिए। इसका फ़ायदा हमें एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, तदनुसार उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। माफ़ करना दोस्तों, यह औसत 20 नहीं है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, 47। तदनुसार उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। चार संख्याएं हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इनका जो औसत है, औसत एवरेज जो होता है वो मध्य का होता है, बीच में होता है। तो यहाँ कहीं होगा, इन चारों संख्याओं के बीच में होगा कहीं। तो कितना है वो? 47 है। तो सभी संख्याएं सम हैं, तो 47 से अगली संख्या क्या होगी? सम संख्या 48। और 48 से अगली सम संख्या 50। और यह तो औसत है, तो 47 से पिछली सम संख्या क्या होगी? 46। और 46 से पहली सम संख्या क्या होगी? 44। तो अब हम इन संख्याओं का अगर औसत निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो दूसरे, इसमें सवाल में पूछा क्या था? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 48, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। अब हमें पता करना है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको योग कर लेते हैं। 40, 40, 40, 120 तो यह हो गया, और 50 यह है, 170 हो गया, 170 हो गया। तो 8 और 6 14 और 4 18, 170 प्लस 18 बराबर 188। अगर हम इसको 4 से भाग कर देंगे तो 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, औसत भी 47 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 48 ही वह संख्या है जो कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल था यह। 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 16 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमें क्या दे रखा है? 5 संख्याएं दे रखी हैं। तो हम पहले 5 संख्याएं लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और संख्या नंबर 5। 5 संख्याएं हो गई। अब इनका जो औसत दे रखा है हमें वो कितना है? 16। तो औसत होता है मध्य है, तो इसमें मध्य की संख्या कौन सी है? 16, यानी कि तीसरी संख्या बीच में आएगी। 2 इधर बच रही हैं और 2 इधर बच रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सभी सम संख्याएं हैं। तो 16 से अगली सम संख्या क्या हो गई? 18। और 18 से अगली सम संख्या क्या हो गई? 20। 16 से पिछली सम संख्या 14 और उससे पिछली सम संख्या 12। तो इसमें सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है, तो वो कौन सी है? 20 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों का योग पूछ सकता है। अगर योग पूछता है तो हम सीधा सीधा कर देंगे 32। गुणनफल पूछ सकता है,
तो अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल पूछ लिया तो 240 हम सीधा सीधा कर देंगे। कुछ भी पूछ सकता है, जो भी पूछा, कुछ अंतर पूछ लेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का तो हम वो भी बता सकते हैं। अगर हमें संख्या पता है तो कुछ भी सवाल पूछ ले, हम सब कुछ उसको बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 6 है। 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो संख्याएं कितनी हैं? 5, 4, 5। अब इनका जो औसत है वो कितना है? 6 है। सभी संख्याएं कितनी क्या हैं? सम है। सम मतलब जो 2 से कट जाएं, बहुत सीधे सी छोटी सी बात है। अगली सम संख्या हो गई 8, उससे अगली 10, इससे पिछली 4 और 2। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमको क्या बताना है? अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो गया? 8। इन दोनों का जो अंतर है वो 8 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए, ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों को गलत मत कर देना एग्ज़ाम में। अगर इन सवालों को भी गलत कर दिया तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन सवालों को गलत करेगा कोई भी और फिर भी वो अपने सिलेक्शन की उम्मीद करता है तो थोड़ा मुश्किल तो है ही। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्रमिक, इस बार 7 संख्याएं दे रखी हैं और जो क्रमिक हैं सभी की सभी सम संख्याएं हैं। 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 8 है। उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। तो कितनी संख्याएं हैं? 7, 6 और 7। 7 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो 8 है। तो 3 संख्याएं इधर छोड़ देते हैं और 3 संख्याएं इधर छोड़ देते हैं, तो इनका जो औसत है वो 8 है। 8 से पिछली 6, 4 और 2। यहाँ पर विषम भी हो सकती हैं, कोई सम यहाँ होना ज़रूरी नहीं है। इससे अगली 10, 12, 14। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है इसमें? 14। और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? वो है 2। सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करना है। तो क्या हो गया? इसमें अंकों का योग ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात नहीं करना। ऐसी गलती कभी मत कर देना। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई है 14 और 2, तो इन सभी का योग ज्ञात करना है। 1 प्लस 14 का 1 और 4 का और 2, तो कितना हो गया? 4 और 1 5 और 2 7। कभी कभी हम जल्दी में क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं और हम इन दोनों संख्याओं का 14 और 2 16 करके भगाते हैं। वहाँ अगर मान लीजिए एक ऑप्शन 16 होता फिर, तो यह बहुत ध्यान रखना है कि अंकों का योग, और हम अपने नंबर सही जोड़ते हैं कि हमने एक नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लियर कर दिया है, जबकि वो क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ना ज़रूरी है, उसका ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम देते समय थोड़ी टेंशन्स तो होती हैं, सभी के साथ होती हैं, गलतियां भी सभी से होती हैं। ऐसे ही नहीं है कि टॉपर्स जो होते हैं वो गलतियां नहीं करते, लेकिन वो अपनी गलतियों को दोहराते नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ पर अगर किसी ने अंकों का योग ध्यान नहीं दिया, सिर्फ योग पढ़ा और ऑप्शन में 16 मिल गया तो बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन हो जाएगा ये। एग्जामिनर ऐसी ही गलतियाँ हमसे करवाते हैं कि हम थोड़ी सी चूक करें और हम गलत आंसर पर टिक मार कर आ जाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो संख्याएं कितनी हैं? 8 और प्रथम है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी संख्या हो गई? 8 संख्याएं हो गई। अब सभी की सभी संख्याएं अभाज्य हैं। कितनी संख्याएं हैं? 8। तो पहली संख्या क्या है जो अभाज्य है? 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका औसत निकालना है तो इनको पहले इनका योग कर लेते हैं। 10 20 30 40 तो हो गया यहाँ तक। 40 9 और 1 10 50 7 3 10 60 60 और 7 और 3 10 70 75 और 2 77 यानी कि 77 हो गया। यह क्या हो गया? इन सभी अभाज्य संख्याओं का औसत हो गया। अब इसको यदि हम 8 से भाग कर देंगे तो इन सभी का औसत निकल आएगा। इसके लिए चलिए भाग करके देखते हैं। 8 नम 72 बचा 5 50 में हो गया तो 8 छंग 48। इससे आगे भी एक कट जाएगा कई बार। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, लेकिन हमें इतने ही ऑप्शन तक दिया है तो हम इसको यहीं पर रोक देंगे। अधिक हमें काटने की ऐसा नहीं है कि हम काट ही रहे हैं। इससे कभी देखा इसको 2 और 5 बार फिर भी काट रहे हैं, जबकि इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं। जब इतना ही दिया है तो हम इसी पर टिक मार के इसको अपना सही कर देंगे। चलिए देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 के प्रथम 4 गुणज और विषम होने चाहिए वो संख्याओं का औसत कितना है जो प्रत्येक 7 से विभाज्य हो। तो कितने हैं? 4 गुणज हैं। इसके लिए चलिए देखते हैं क्या करते हैं। 1 2 3 और कितना? 4 संख्याएं हैं। तो एक तो 7 ही हो गई। 7 दूनी 14, यह सम है। इसमें हमें क्या चाहिए? विषम चाहिए। तो 7 तिया 21। अभाज्य नहीं चाहिए इस बार विषम चाहिए। अभाज्य और विषम में दोनों में अंतर है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। अभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 2 से अपने आप से या स्वयं से कट जाएं और 1 से कट जाएं। और जबकि विषम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि 9 है, विषम संख्या है, किंतु यह 3 से भी कट रही है, लेकिन अभाज्य नहीं है। जबकि 13 विषम भी है और अभाज्य भी है। 11 भी विषम भी है और अभाज्य भी है। तो इस बार विषम संख्याएं पूछी हैं। चलिए इन सब का योग कर लेते हैं। 40 और 30 70 और 20 90 और 9 99 और 100। 100 और 7 107 और 5 112 हो गया।
अब 112 जो आया यह 7 के प्रथम 4 गुणजों का योग आया। अब इस योग को कितनी संख्याएं दे रखी हैं, ये कितने गुणज हैं, ये 4 गुणज हैं। इस 4 से अगर हम भाग कर देंगे तो इन सभी का औसत निकल कर आ जाएगा। 4 दूनी 8 और बचा कितना 3 हो गया 32, 4 अट्ठे 32। 28 जो आया इन 7 के 4 प्रथम 4 गुणजों का औसत आया है। यही हमारा आंसर भी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस सवाल का आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यह। 10 से 40 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। तो 5 से विभाजित संख्या 15, फिर 20, 25, 30 और 35। 15 और 20 हो गया 35, 35 और 25 हो गया 60, 60 और 30 90, 90 और 30 120 और 5 125 हो गया इन सभी का योग। इन सभी का जो योग है वो 125 हो गया। अब हमें इन सभी संख्याओं के योग को, इन संख्याओं ये संख्याएं जो कितनी हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्या से भाग कर देनी है। तो क्या आ गया 25। यही हमारा आंसर भी होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।